Hello students. So here we will start format of trading account. फाइनल अकाउंट्स का जो पहला अकाउंट है वो है ट्रेडिंग अकाउंट। देखिए यहाँ पे मैंने एक फॉर्मेट बना के रखा है। जो मेन पार्ट्स है जो एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं मैंने उसको यहाँ पे लिखा गया। ऐसे तो बहुत सी चीज़ें आती है डेबिट में और क्रेडिट में। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। सी जो लेफ्ट हैंड साइड हैगा उसको हम डेबिट साइड कहते हैं और जो राइट पे है उसको हम कहते हैं क्रेडिट साइड। सबसे पहले क्या लिखना है आपको लिखना है ऊपर टॉप पे इन द बुक्स ऑफ मैसेज। जो कंपनी का जो फॉर्म का नाम दिया है वो लिखना बहुत जरूरी है। कुछ बच्चे ये पार्ट लिखते ही नहीं है तो वहां उनके मार्क्स कट जाते हैं। आपको ये एक पार्ट लिखना है और नीचे आपको मेंशन करना है। उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट एज ऑन 31 मार्च डॉट डॉट में इसके लिए रखा है, सो ऑन इसके लिए रखा है बिकॉज वो कौन सा भी ईयर हो सकता है, 2021 हो सकता है, 2020 भी वहां पे हो सकता है। लेट्स स्टार्ट विद डेबिट साइड। देखिए ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले टॉप पे आता है ओपनिंग स्टॉक। वो आपका अमाउंट यहाँ पे उसको लिख देना है। ओपनिंग स्टॉक का मतलब यह है कि पिछले साल का कौन सा गुड्स आपका बचा है वो आप करंट में यूज करोगे तो उसे हम कहते हैं ओपनिंग स्टॉक। तो वो आएगा डेबिट साइड पे। नाउ डेबिट पे क्या आता है, सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो गुड्स को बनाने में जाएंगे या फैक्ट्री एक्सपेंसेस भी हम उसको कह सकते हैं। वो सारे एक्सपेंसेस जो गुड्स को प्रोड्यूस करने में, मैन्युफैक्चर करने में या गुड्स को लाने ले जाने में जो खर्चे हमको होते हैं वो सारे आते हैं डेबिट साइड पे। सबसे पहले आता है परचेस। तो यहाँ पे आपको लिखना है परचेस का अमाउंट। अब कभी कभी आपने कोई गुड्स परचेस किया है बेचने के लिए तो कुछ डिफेक्टिव आते हैं तो आप उसको वापस कर दोगे। अब इस परचेस में से आप करोगे लेस रिटर्न। तो आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट माइनस करोगे और उसका फाइनल अमाउंट को आपको मेन कॉलम में लिख देना है। फिर आते हैं सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस जैसे कि वेजेस जो आप लेबर्स को पे करते हो वो। तो डॉक चार्जेस, जो डॉक पे आपके गुड्स आते हैं वहाँ आपको चार्जेस पे करने होते हैं वो आएगा। तो कैरेज इनवर्ड में आता है ऐसा अमाउंट। कैरेज इनवर्ड क्या होता है, कैरेज इनवर्ड वो चीज़ होती है जहाँ पे आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपको पे करना पड़ता है गुड्स को परचेस करने के टाइम पे। उसके बाद फ्रेट है। ओके, सो जब बल्क में आप गुड्स परचेस करके लाते हो तो जो भी कॉस्ट होता है उसका ट्रांसपोर्टेशन का वो फ्रेट में आता है। फिर एक इम्पोर्ट ड्यूटी है, टाइप ऑफ टैक्स है इम्पोर्ट ड्यूटी। आपको जब बाहर से आप गुड्स लेके आते हो अपने देश में आपको पे करना पड़ेगा। फिर आता है फैक्ट्री एक्सपेंसेस आता है। तो यहाँ पे ये सारे फैक्ट्री के एक्सपेंसेस है। फैक्ट्री एक्सपेंसेस हो सकते हैं या वर्क्समैन सैलरी हो सकता है, फैक्ट्री में जो काम करता है उसका सैलरी हो सकता है वहाँ पे। फिर फैक्ट्री में पावर है, कोल है, फ्यूल है, उसका एक्सपेंसेस है। फैक्ट्री में कोई इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं होती, वहाँ पावर होता है बल्क में, आपको वो लिखना पड़ेगा। तो सारे फैक्ट्री एक्सपेंसेस लिखने हैं और डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपको लिखने हैं। फिर लास्ट में आता है टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। जितना आपको प्रॉफिट होता है वो आपको यहाँ मेंशन करना होता है। अब देखते हैं क्रेडिट साइड। यहाँ पे आपको डायरेक्ट इनकम मतलब सेल्स से आपने कितना इनकम अर्न किया आपको वो मेंशन करना है। और आपको आपके गुड्स जो बिजनेस से बाहर जा रहे हैं आपको वो मेंशन करना है। तो सबसे पहले बाय सेल्स, जितना आपने सेल्स किया वो अमाउंट लिखना है आपको। अब आपने कहीं सेल्स किया, आपका गुड्स कुछ डिफेक्टिव हो सकता है तो आप माइनस करोगे रिटर्न में। तो रिटर्न करके आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट मिलेगी जो आपको मेन कॉलम में मेंशन कर देना है, जस्ट लाइक द परचेस पार्ट। फिर आता है बाय गुड्स लॉस्ट बाय फायर, थेफ्ट, एक्सीडेंट। अब देखिए यहाँ से लेके गुड्स लॉस्ट बाय फायर से लेके गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर, यहाँ पे क्या हो रहा है, जो आपके गुड्स है वो आपके बिजनेस से बाहर जा रहे हैं, आपके गुड्स को आप कहीं पे भेज रहे हो। तो वो सारी चीजें जहाँ पे गुड्स आपके बिजनेस से बाहर जाए गुड्स, वो आपको मेंशन करना है ऑन क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। जैसे कि गुड्स लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय एक्सीडेंट, गुड्स नहीं बचे बिजनेस में तो वो आएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे। गुड्स आपने डिस्ट्रीब्यूट किया एज अ फ्री सैंपल वो भी आपको मेंशन करना है। आपके पार्टनर्स बिजनेस से गुड्स लेके गए वो आपको मेंशन करना है। और जो लास्ट पार्ट है वो है बाय क्लोजिंग स्टॉक, कितना गुड्स बच गया आपको ये भी मेंशन करना है। उसके बाद आता है बाय ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। ओके, वो आपको माफ कीजिए बाय ग्रॉस लॉस, यहाँ पे आएगा ग्रॉस लॉस, वो आएगा ऑन दी क्रेडिट साइड। तो ग्रॉस लॉस और ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हमको टोटल को ऐड करना है। डेबिट का अगर टोटल ज़्यादा आया तो दोनों साइड में हमको डेबिट लिख देना है।
डेबिट का टोटल दोनों साइड हमको लिख देना है। डेबिट ज़्यादा है, क्रेडिट कम है। डेबिट में एक्सपेंस है मोस्टली, क्रेडिट में मोस्टली इनकम पार्ट्स पे हमने फोकस किया है। तो अगर हमारा डेबिट ज़्यादा है, क्रेडिट कम है, मीन्स हमें लॉस हो रहा है। तो जितना भी लॉस हो रहा है वो हमें यहाँ मेंशन कर देना है ऑन क्रेडिट साइड। अगर मुझे प्रॉफिट होता है तो मैं क्या करता हूँ, हम अगर टोटल हमने किया डेबिट का और क्रेडिट का, समझो टोटल ज़्यादा मिला आपको ऑफ द क्रेडिट साइड, तो वही सेम टोटल आपको लिखना है दोनों जगहों पे। ओके, और डेबिट कितना कम है वो आपको यहाँ मेंशन कर देना है। अब डेबिट कम है मतलब खर्चा कम हुआ है आपको, तो वो आपका होगा ग्रॉस प्रॉफिट। तो ऐसे आपको बनाना है ट्रेडिंग अकाउंट, बहुत ही सिंपल है। ओके, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो। थैंक यू सो मच।